करेंगे राज का जो विस्तार से मैं जानकारी दे रहे थे। राज, आप नज़र बनाए रखिए, अस्पताल के लगातार संपर्क में रही है और दुआ भी कीजिए कि कोई मरने वालों की जो संख्या है वो ना बढ़े और जितने भी लोग घायल हैं वो जल्द स्वस्थ हो जाएं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। पटना आपको लिए चलता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में एक बड़ी चूक हुई है। पटना से समस्तीपुर जाते समय ये सुरक्षा में चूक हुई है। अमित शाह के काफिले के सामने एक अनजान कार आ गई। पुलिसकर्मियों ने कार को काफिले से बाहर किया। बिहार दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता दें कि वो कोलकाता पहुंचे, कोलकाता के बाद वो बिहार गए। बिहार में जाकर उन्होंने बीजेपी की एक बड़ी बैठक ली और किस तरीके से चुनाव जीतना है उसका मंत्र भी तमाम कार्यकर्ता और नेताओं को दिया। इस बीच समस्तीपुर से जब वो बिहार के दौरे पर थे, पटना के लिए जा रहे थे, तो अचानक एक कार, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री के साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत सारा थ्रेट है उनके ऊपर, क्योंकि कई ऐसे मामलों को वो डील कर रहे हैं जो अति संवेदनशील है। और ऐसे में रोड पर एक कार खड़ी हुई है, वो नहीं चल रही है, उसमें लोग बैठे हुए हैं, कोई भी बड़ी घटना घट सकती थी। और ये मुझे लगता है कि देश के गृह मंत्री के सुरक्षा में से एक बड़ी चूक मानी जा रही है कि आखिर ये गाड़ी यहाँ से कैसे थी और क्यों खड़ी हुई है। अमूमन जब इस तरह से कोई भी वीआईपी रूट लगता है और कोई भी वीवीआईपी निकलता है, तब जितना भी रूट होता है उसे खाली करा लिया जाता है। कोई भी अनवांटेड अगर व्हीकल है, वाहन है या चीज़ है या कोई व्यक्ति है, उसे वहाँ से तत्काल हटाया जाता है। लेकिन एक गाड़ी खड़ी हुई है और सबसे बड़ी चीज़ है सीआरपीएफ तैनात है, पुलिस तैनात है। इस गाड़ी को वहां से नहीं हटाया गया। इस गाड़ी में जो लोग बैठे हुए हैं उन्हें वहां से बाहर नहीं निकाला गया। तत्काल इस गाड़ी के इर्द गिर्द पुलिस वालों को अपने ये गाड़ी कब्जे में ले लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं लिया गया। और ये जो काफिला आप निकलते देख रहे हैं, ये देश के गृह मंत्री, कोई आम गृह मंत्री नहीं, अमित शाह हैं। अमित शाह जिन्हें की बहुत ज्यादा थ्रेट है और उनके काफिले में उनके दस्ते में बड़ी चूक हुई है। यहां पर एक अनवांटेड व्हीकल, कार खड़ी हुई थी। और सबसे बड़ी चीज है जनाब कि बिहार है तो फिर क्या बात है, बिहार पुलिस भी खड़ी हुई है, सीआरपीएफ भी खड़ी हुई है। और जैसा कि हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि उस कार में कुछ लोग भी बैठे हुए हैं, उन्हें बाहर नहीं निकाला गया, उनसे पूछा नहीं गया कि भैया आप लोग हो कौन, जरा हमें बता तो दो। अमित शाह का काफिला निकल रहा है, गाड़ी में वो लोग बैठे हुए हैं और सुरक्षाकर्मी खड़े हुए हैं, हाथ हिला रहे हैं। मुझे लगता है कि ये गंभीर चूक मानी जा रही है और इसे लेकर निश्चित तौर पर गृह मंत्रालय इसकी एक रिपोर्ट भी मंगाएगा। तो इसी खबर पर बात करने के लिए शैलेंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, वीवीआईपी मूवमेंट था, वीवीआईपी मूवमेंट में अमित शाह समस्तीपुर के लिए जा रहे थे और वहां पर एक गाड़ी खड़ी हुई थी। गाड़ी को कोई हटाने वाला नहीं था, गाड़ी में जो लोग बैठे हुए हैं उन्हें कोई निकालने वाला नहीं था। वहां पे मुझे लगता है कि तमाम सेना के जवान भी खड़े हुए थे, पुलिस भी खड़ी हुई थी, लेकिन शायद किसी को फर्क नहीं पड़ता। नहीं, फर्क पड़ता है। सवाल ये था कि गाड़ी वो पहले नहीं थी, वो गाड़ी अचानक आ गई काफिले के सामने। चूंकि जब कोई वीवीआईपी गेस्ट हाउस जाता है, ये कहे कि गेस्ट जाता है और उसके लिए जो है पूरा रूट लगता है, रूट प्लान बनता है। हाँ, वहां सुरक्षा बलों की एक चूक है, क्योंकि वहां एक रास्ता आता है जो एयरपोर्ट के पास का मामला है। और वहां पे जो ये सुरक्षा में चूक कही जाएगी, ये बड़ी चूक कही जाएगी कि वो गाड़ी अंदर से निकली और रोड पे आ गई। हालांकि तब तक जो वहां पे सुरक्षा कर्मी थे उनके हाथ पांव फूल गए, उन्होंने तुरंत उसको एक तरह से कहा जाए सिक्योरिटी ब्रीच जो हुआ, कहे कि सुरक्षा में जो चूक हुई उसको करेक्ट किया और उस गाड़ी को किनारे कराया चिल्लाकर वहां पर। और तब तक जो है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री हैं, हाई सिक्योरिटी वाले नेता हैं और वो तब तक उनका काफिला नजदीक आ चुका था, तो ऐसे में वो गाड़ी सड़क के किनारे ही खड़ी रही और उसी से जो केंद्रीय गृह मंत्री का काफिला है वो पास हो गया। और इसके बाद जितने भी अधिकारी हैं उनके हाथ पांव खुल गए। इसकी जांच की जा रही है और जाहिर सी बात है कि इस मामले में कार्रवाई भी होगी, क्योंकि जो सुरक्षा बल है, सुरक्षा बल के जवान हैं, वहां पर तैनाती होती है, चाहे सीएम जाए या चाहे
अन्य क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाला है, चुनाव के समय तमाम वीवीआईपी मूवमेंट होते हैं और हाई सिक्योरिटी वाले नेता हैं केंद्रीय गृह मंत्री, और ऐसे में ये चूक जो है वो अपने आप में एक बड़ी जो कहे कि सुरक्षा चूक को दर्शाता है। और साफ तौर पे है कि अधिकारी इसको रिव्यू कर रहे हैं, अधिकारी इसको देख रहे हैं कि आखिर वहां जो जवान लगे हुए थे उनके ओर से कैसे ये चूक रह गई और कैसे ये गाड़ी जो है वो सड़क पर आ गई और सड़क पर आकर वो किनारे खड़ी हो गई। अगर वो सुरक्षा के जवान जो है उसको रोकते नहीं तो शायद वो आगे बढ़ती और तब मामला ये और बड़ा हो जाता। तब ये मामला और बड़ा हो जाता। अब ये घटना शैलेंद्र कब की है और क्या अब अधिकारियों ने इस बात की समीक्षा की, किसी जिम्मेदार मांगा, कोई रिपोर्ट मंगाई गई है? जी बिल्कुल, अधिकारियों की ओर से इस पर रिपोर्ट मांगी गई है और वहां पे जो कहे कि जो सुरक्षाकर्मी हैं, क्योंकि सुरक्षाकर्मी पूरे रास्ते में लगते हैं और पूरे रास्ते को खाली कराया जाता है। एक तरफ का पूरा रास्ता खाली था और वैसे में इस गाड़ी का आ जाना ये अपने आप में अहम है और बड़ी सुरक्षा चूक है। और चूंकि इस जो अधिकारी हैं, मैंने पहले कहा कि जिस तरह से वीवीआईपी गेस्ट है केंद्रीय गृह मंत्री, और ऐसे में जांच चल रही है, आगे इसमें कार्रवाई होना तय है कि जो भी लोग वहां थे ड्यूटी पर तैनात, आखिर उन्होंने ध्यान क्यों नहीं दिया और कैसे ये गाड़ी जो है सड़क पर आ गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कैसे ये गाड़ी सड़क पर आ गई, ये चिंता की बात है। और इसलिए भी चिंता की बात है क्योंकि गृह मंत्री जब भी जाते हैं तो सबसे पहले फॉलो अप गाड़ी होती है, वो आगे जाकर देखती है कि कोई इस तरह की गाड़ी तो नहीं है। और ये एक बार नहीं होता, 3-4 बार होता है जब प्रशासन रूट चेक करता है कि कहीं कोई ऐसी स्थिति तो नहीं है, उसके बाद ही परमिशन दी जाती है और उसके बाद ये काफिला निकलता है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी इस तरह की घटना घटी है तो मुझे लगता है कि शायद केंद्रीय गृह मंत्रालय भी इसे लेकर एक रिपोर्ट मांगेगा और उसके बाद फिर ये तय किया जाएगा कि ये चूक कहाँ हुई और जिम्मेदारी किसकी। शुक्रिया करेंगे शैलेंद्र जी का जो हमारे साथ